हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के 12th के यूपी बोर्ड के विद्यार्थी जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, उनके लिए मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 2 नंबर की स्कोरिंग करेगा पर्यायवाची शब्द, ये जो कई सारे सन में एक साथ पूछे गए हैं, मैं उन पर आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आप उन शब्दों को देखेंगे और जितने मैंने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है उन पर्यायवाची शब्द से आपको 100% 2 नंबर के प्रश्न स्कोरिंग करने के लिए मिलेंगे। आप टॉपिक देखिए, पर्यायवाची शब्द हिंदी व्याकरण, यूपी बोर्ड 2024 2 नंबर की स्कोरिंग करने वाला ये प्रश्न रहेगा आपका। और 2024 22 फरवरी से होने वाले एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने ये नोट आप लोगों के लिए तैयार किया है। जिन शब्दों के अर्थ समान हो, अर्थात जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि एक जैसे शब्द जो समान अर्थ देते हो, ठीक है, और अर्थ की दृष्टि से भी समान हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखने के लिए कभी नहीं आती, ओनली पर्यायवाची आपका पूछा जाता है। या तो कोई शब्द दे देंगे, उसके 2 पर्यायवाची आपको लिखने होंगे, या फिर कोई पर्यायवाची दे देंगे और नीचे ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन में आपको सही छांट के टिक लगाना होगा। ठीक है। अब देखिए उदाहरण में, जैसे अग्नि के पर्यायवाची शब्द, अग्नि का क्या है? ज्वाला है, अनल है, पावक है और आग है। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है अनिल। ठीक है। आप दोनों में आपसे पूछते हैं, दिए गए शब्द में से बताइए आग का पर्यायवाची है। अनिल लिख देगा और अनल लिख देगा, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें मात्रा नहीं लगी हुई है, ठीक है, वो आपका आग का पर्यायवाची है, और जो अनिल लिखा हुआ है वो आपका वायु का पर्यायवाची। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, या तो ऑप्शन देके या फिर कोई एक शब्द दे देंगे और उसके 2 पर्यायवाची आपको लिखने होंगे। आगे देखिए, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कई साल से बोर्ड में पूछे हुए प्रश्न मैंने वही आपके लिए निकाले हुए हैं। ठीक है, आपको उनमें से 100% 2 नंबर के प्रश्न मिलने चाहिए। अब शब्द मैंने लिखा है अतिथि। ठीक है, अतिथि आप जानते हो मेहमान को कहते हैं, और ये 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो अतिथि के पर्यायवाची क्या होंगे? अभ्यागत, मेहमान, और तीसरा होता है आगंतुक। आगंतुक, ठीक है, आने वाला। ठीक है, जो अचानक आ जाते हैं उनको ही तो कहते हैं मेहमान या आगंतुक। ठीक है, तो अतिथि ये 2014 में पूछा हुआ बोर्ड का प्रश्न है, इसलिए आप इसके अतिथि के आप ये पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे, अभ्यागत, मेहमान और आगंतुक। ठीक है। अगला देखिए, अमृत। अमृत यूपी बोर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, 16, 15, 13, 12, 11, ये कई साल आया हुआ प्रश्न है। तो अमृत का पर्यायवाची है सुधा, पीयूष और सोम। ये आप इसमें से 3 तैयार कर लेंगे तो आपके अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका तैयार हो जाएगा। वो अतिथि का, मेहमान का मैंने बताया आपको, अभ्यागत, मेहमान और आगंतुक। ठीक है, और अमृत का सुधा, पीयूष और सोम, ये 3 तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई साल ये रेगुलर आया हुआ प्रश्न है। अगला अग्नि। अग्नि भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 16, 15, 13, 12, 11, कई साल आया हुआ प्रश्न है। अग्नि के आपके पावक, आग, दहन, और मैंने पीछे आपको एक बताया था अनल। ठीक है, अगर आपको अनल याद रहता है तो अनल भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाला, ज्वाला भी मैंने बताया था। अब इनमें से कोई 3 आपको तैयार करने, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बहुत से बहुत 2 और 3 सफिशियंट होते हैं। अब तो जो आपको सरल लगे, जो याद है उसको आप कॉपी में नोट डाउन ना करें, जो आपको याद नहीं है उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, दहन किसका पर्यायवाची शब्द है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो सही आपको छांटना भी आना चाहिए उसमें से। अब अगला देखिए, अश्व। जो मैंने ये नीले पेन से अंडरलाइन दी है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और पूछे हुए प्रश्न है कई बार, और जो अंडरलाइन नहीं दी है वो भी कई बार आए हुए हैं, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने अंडरलाइन दिया, वो वाले शब्द इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, अश्व। अश्व घोड़े को कहते हैं, ये 15 और 13 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब अश्व में हाय, घोड़ा, घोटक
एक और होता है बाजी। ठीक है, अब आपको जो भी सरल और अच्छा लगे वो आप तैयार कर सकते हो। तो अश्व का मेरे हिसाब से है, याद कर लीजिए आप। अश्व का घोड़ा आपको पता ही होगा, घा घा से घोटक, ये भी आपको तैयार हो जाएगा, 3 आपके तैयार हो जाएंगे। अगला है आपका आँख। आँख वेरी इंपॉर्टेंट है, 16, 14, 12 और 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। आँख का है नयन, नेत्र, लोचन और चक्षु। कोई 3 आपको तैयार करने हैं, जो भी आपको सरल या सिंपल लगते हैं वो आप इनमें से देख लीजिए। तो आँख के क्या होंगे, नयन, नेत्र, ये तो आपको पता ही, और आप लोचन या चक्षु में से कोई एक याद कर लें। ठीक है, दृग भी होता है इसका। अगला देखिए इंद्र। इंद्र भी इंपॉर्टेंट है, 15 और 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। इंद्र के होंगे, यहाँ दा लगा हुआ है, दा में ऊपर रा है, तो इसी से हम रिलेट करके याद करेंगे। देखो, देवेंद्र दा लगा हुआ है, सुरेंद्र दा लगा हुआ है, ये 2 इसी तरीके से याद हो जाएंगे। और अगला तीसरा सुरेश भी आप याद रखेंगे। ठीक, तो इंद्र के देवेंद्र, सुरेंद्र और सुरेश, 3 इंद्र की हुई। अब उद्यान 12 और 13 में पूछा हुआ प्रश्न है। उद्यान का होता है बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन और एक और होता है इसका आराम। ठीक है, और आपको जो भी शब्द सरल सिंपल लगते हैं वो आप 3 तैयार कर लीजिए, बाकी के इसके कर दीजिए। अगला देखिए कमल। कमल भी कई साल एक साथ आए हुए प्रश्न कई बार आया है, 15, 14, 13, 12, 11। अब कमल का देखिए राजीव, सरोज, पंकज। ठीक है, अब जा जा जहाँ लगे हुए रहते हैं वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, पंकज कीचड़ में खिलने वाला, पंक माने होता है कीचड़। ठीक है, और सरोज और राजीव ये किसके हैं, कमल के हैं। कपड़ा 2016 में पूछा गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चीर, पट और वस्त्र, बसन भी कहते हैं इसको। ठीक है, आपको जो सरल लगे सर वो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए बसन, वस्त्र, पट और चीर। मेरे हिसाब से चीर, पट और वस्त्र ये आप लोगों को सरल और सिंपल लगेंगे। आगे देखिए कामदेव। कामदेव भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15, 13, 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। कामदेव का होगा मदन, मनोज, अनंग, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। तीनों सिंपल है मेरे हिसाब से, आप देख लीजिए कौन सा सही लग रहा है आपको। फिर अगला है कोयल, 2013 में अकेला पूछा गया है। पिक, कोकिल और बसंत दूत। ठीक है, पिक, कोकिल और बसंत दूत। ठीक, कोयल का कोकिल आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, पिक और याद कर लीजिए, बसंत दूत। ठीक है, जब बसंत का महीना आता है तो ये बोलती हैं। ठीक है, इस वजह से इनका नाम रख दिया बसंत दूत। अगला कृष्ण, 2016 में एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। कृष्ण का आपको पता होगा गोपाल, गिरधर और मोहन। मुरारी भी होता है, मुरारी भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, मुरारी। मुरारी अगर याद रहता है तो मुरारी भी याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पूछी हुई आपके पर्यायवाची शब्द है। अब ट्रिक, जितने याद करने में टाइम लगता है उससे ज़्यादा ट्रिक को याद रखने में लगता है। तो मेरे हिसाब से ट्रिक कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप 2-3 बार इनको रिवीजन करके बार बार पढ़ते हैं तो ये शब्द आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। आगे देखिए गणेश। गणेश का आपका है इम्पोर्टेंट है, 12 और 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपका गणपति, गजानन और लंबोदर, ये आपको याद होंगे। ठीक है, अगला गंगा, 16 और 15 में आया हुआ प्रश्न है। भागीरथी, मंदाकिनी और देव नदी, ये गंगा क्या क्या पर्यायवाची हुई। भागीरथी, मंदाकिनी और देव नदी, ये गंगा के 3 आपको याद करने हैं। अगला आपका है गाय। गाय आपका इम्पोर्टेंट है, 16, 15, 13 और 12 में पूछा गया है। गाय का आपको पता है गौ, धेनु, सुरभि और गौरी, एक नया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें से जो आपको 3 सही लगते हैं वो आप तैयार कर लीजिए। अगला घर। घर वेरी इंपॉर्टेंट है, 16, 15, 14, 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। घर का आपको पता है भवन, गृह, धाम और निकेतन भी कहते हैं। ठीक है, अगर निकेतन आपको अच्छा लगता है तो आप निकेतन भी तैयार। अगला चंद्रमा, 15, 14, 13, 12, 11। चंद्रमा का है शशि, चांद और मयंक, इम्पोर्टेंट है। अगला जल। जल 16, 14, 15, 11 में पूछा हुआ प्रश्न बोर्ड में, और एक बार पूछा गया पानी 2012 में, मैंने सेशन डाला हुआ है। ठीक है, 2012 में पानी भी पूछा हुआ है, तो आपको जल भी तैयार करना है पानी। तो जल के देखिए आप लोग, पानी, नीर, पय और सलन। ठीक, तोय भी होता है। ठीक है, तो जो आपको 3 ठीक लगते हैं या सिंपल लगते हैं शब्द वो आप याद कर सकते हो। अगला तालाब, वेरी इंपॉर्टेंट, 15, 14, 13, 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। सरोवर। सरोवर भी आपका 14 और 13 में पूछा गया था। तो तालाब का सरोवर, पुष्कर और जलाशय,
ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, सरोवर, पुष्कर और जलाशय। अगला दिन, दिन आपका पूछा गया 16 और 12 में, तो दिन का आपका होगा दिवस, वासर और दिवा। ठीक है, दिन का क्या होगा, दिवस, वासर और दिवा। अगला देखिए, अगला आपका है नदी, नदी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ डला हुआ है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। नदी का आपका होगा सरिता, तटनी और जलमाता। ठीक है, सरता, तटनी और जलमाता, ये इंपॉर्टेंट है आपकी नदी के। अगला है पक्षी, 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। पक्षी का होता है खग, बेहग, पखेरु और पंछी। पक्षी से आप पंछी याद रख सकते हो और खग, ठीक है, और दुज भी होता है। ठीक, अब जो सिंपल आपको लगे वो शब्द आप याद रख सकते हो। 2-3 बार रिवीजन करोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगला आपका है नारी, नारी आपका 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2011 में पूछा गया था नारी। तो नारी में आपका होगा स्त्री, ठीक, महिला और कामनी। नारी के क्या है, स्त्री, महिला और कामनी। तो स्त्री महिला आपको पता होंगे, बस कामनी आप और याद कर लेंगे तो आपका नारी का पर्यायवाची तैयार हो जाए। आगे देखिए, पंडित 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। पंडित का विद्वान, बुद्धिमान और वीर, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पत्नी, पत्नी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। वधु, वधु में बड़ू की मात्रा रहेगी, याद रखोगे आप लोग। गृहिणी, गृहिणी ये शुद्ध शब्द है, हिंदी में शुद्ध अशुद्ध शब्द में पूछा हुआ प्रश्न है। गृहिणी में हा में छोटी की मात्रा चढ़ती है और ड़ा में बड़ी की मात्रा, तो गृहिणी आप लोग याद रखेंगे। वधु में बड़ू की मात्रा रहेगी, छुटू की नहीं रहेगी, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और पत्नी का स्त्री और भार्या, जो शब्द आपको सही लगते हैं वो 3 शब्द आप तैयार कर लेंगे। अगला है पर्वत, पर्वत वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्वत का है गिरी, पहाड़ और सैल। आपका पहाड़ 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, पहाड़ करके आया था, पहाड़ का पर्यायवाची बताइए, तो पहाड़ की जगह पर्वत लिख देंगे, गिरी और सैल। ठीक है, इस तरीके से आपके पर्वत के तैयार हो जाए। अगला है पत्थर, पत्थर और पर्वत में आपको याद रखना है, कंफ्यूजिंग वाले हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। पत्थर 2016, 15 और 14 में पूछा हुआ प्रश्न है। पत्थर का होगा पाषाण, वज्र और पाहन। ठीक है, पत्थर से पा पकड़िए आप लोग, पा पाषाण और पा से पाहन, वज्र और याद कर लीजिए। ठीक है, अगला पृथ्वी, पृथ्वी 14 और 13 और 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। पृथ्वी का आपको पता है धरती, भूमि, धरा, अग्नि। ठीक है, ये अग्नि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अग्नि और अंबर ये पर्यायवाची की जगह कभी कभी विलोम शब्द जैसे पूछे जाते हैं 2 नंबर के, तो आपसे पूछते हैं अग्नि का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो अग्नि का आप बता सकते हो कि अग्नि का विलोम शब्द अंबर है। ठीक, अगला पुष्प, पुष्प वेरी इंपॉर्टेंट, 15, 13, 12 में पूछा हुआ प्रश्न है। पुष्प का होगा कुसुम, सुमन और फूल, पुष्प के सभी लोगों को याद होंगे। अगला बादल इंपॉर्टेंट है, 16, 14, 13 और 12 में पूछा हुआ प्रश्न है। बादल का होगा मेघ, जलद और घन, मेघ, जलद और घन बादल के। अगला है माता, माता इंपॉर्टेंट है। ठीक, जननी, माँ और अम्बा, जननी, माँ और अम्बा, ये आपके माता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब अगला यमुना इंपॉर्टेंट है आपका। यमुना 16 और 14 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यमुना में आपका होगा कालिंदी, भानुजा और शूरसुता। सूर के पर्यायवाची में जा शब्द लगा के और श्रुता शब्द लगा के आप यमुना के पर्यायवाची को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे भानुजा, भानु माने सूर, जा माने पुत्री, भानु की पुत्री किसको कहा गया, यमुना को। शूरसुता, सूर की पुत्री किसको कहा गया, यमुना को। तो सूरसुता, सुता माने पुत्री, सुत माने बेटा, तो पुत्री के लिए श्रुता शब्द आता है और जा भी पुत्री के लिए आता है। तो भानुजा और शूरसुता आप यमुना के पर्यायवाची याद रख सकते हो। और अगला है कालिंदी। ठीक है, शूरसुता इस तरीके से लिखा हुआ है और भानुजा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है रात, रात में 15 और 12 में पूछे हुए प्रश्न। रात का रजनी, रात्रि और निशी, निशी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। रात्रि और रजनी आपको पता होगा पहले से। अगला आपका है वायु, वेरी इंपॉर्टेंट, वायु का आपको पता होगा सभी लोगों को, हवा, पवन और समीर, हवा, पवन और समीर। आगे देखिए वन, वेरी इंपॉर्टेंट, वन एक बार पूछा गया, एक बार जंगल पूछा गया। जंगल आया था 2012 में, तो जंगल अगर आपका आ गया तो आप जंगल में वन लिख दोगे, कानन और विपिन लिख दोगे। अगर वन आ गया तो जंगल, कानन और विपिन लिख दो। अरंडवी होता है इसका,
अरंड, इस तरीके से। ठीक है, अब जो आपको सरल लगे वो आप तैयार कर लीजिए। अगला है समुद्र, वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्र का होगा सागर, सिंधु, जलधि, उपयोधि। ठीक है, समुद्र में धा शब्द जोड़ के हम समुद्र के पर्यायवाची बना सकते हैं, जैसे कि धिये लगा, धिये लगा और धाये लगा। ठीक है, समुद्र का एक तो हमें पता होता ही है, सागर और सिंधु, जलधि, उपयोधि। धी शब्द जोड़कर हम समुद्र के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। अगला सूर्य, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य का सूरज पता है सभी लोगों को, रवि भी पता होगा, भानु भी पता होगा। ठीक है, और प्रतिदिन निकलता है, दिनकर भी उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला है हाथी। हाथी इंपॉर्टेंट है। गज, ठीक है, और आपका करी, मतंग और कुंजर। ठीक है, तो आप क्या याद कर लेंगे, गज कर लेंगे, मतंग और कुंजर याद कर लेंगे। ठीक है, अगला आपका है सर्प। सर्प 9, 14 और 13 में पूछोगे प्रश्न। सर्प का है सांप, भुजंग और नाग। क्या है सर्प का, सांप, भुजंग और नाग। अगला है आपका संसार, वेरी इंपॉर्टेंट। संसार का विश्व, जगत और दुनिया, ये तीनों सभी को याद होंगे, विश्व, जगत और दुनिया। आई होप मैंने आपको 41 पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में अभी तक पूछे हुए प्रश्न हैं, मैंने वीडियोस का तैयार किया है। आप लोगों को जो भी मैंने बताया है आज पर्यायवाची शब्द वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और मुझे आशा है बोर्ड के पेपर के लिए आप लोग इसमें से पर्यायवाची शब्द को तैयार करके 2 नंबर की स्कोरिंग आप लोग पूरी करेंगे।